नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गजकेसरी बायो क्लासेस में। और हमने पिछले सेशन में जैसा कि पढ़ा था, युग्मक जनन के बारे में हम पढ़ रहे थे। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि शैवालों में युग्मक जनन किस प्रकार का होता है और कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार के टाइप्स बताए थे हमने, समयुग्मकी युग्मक, विषमयुग्मकी युग्मक और अंडयुग्मकी युग्मक। विषमयुग्मकी युग्मक को इंग्लिश में कहते हैं आइसोगैमस गैमीट कहते हैं। इसका उदाहरण बताया था क्लेमाइडोमोनास, डेवेरियनम, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। विषमयुग्मकी युग्मक में हमने उदाहरण बताया था क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। और अंडयुग्मकी युग्मक में हमने एग्जाम्पल बताया था कारा या ऊडोगोनियम। आज हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा में युग्मक निर्माण के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें बात करते हैं गैमीट फॉर्मेशन इन द ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में जो ब्रायोफाइट होते हैं, इन पौधों में नर जननांग और मादा जननांग दोनों अलग अलग होते हैं। नर जननांग जो कहलाते हैं वो एंथीरिडियम कहलाते हैं, हिंदी में पुंदानी कहते हैं उन्हें। मादा जननांग जो होते हैं वो आर्किगोनियम कहलाते हैं और हिंदी में से स्त्रीधानी कहते हैं। नर जननांग से एंथीरिडियम से नर युग्मक बनते हैं जिनको पुंमड़ू कहते हैं। मादा जननांग स्त्रीधानी से मादा युग्मक बनता है जिन्हें अंड कहते हैं। एंथीरिडियम से पुंमड़ू बनता है, पुंमड़ू अर्थात एंथीरोजॉइड बनता है। आर्किगोनियम से अंड बनता है, स्पोर बनता है। तो इस प्रकार ब्रायोफाइट में 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। नर युग्मक पुंमड़ू बनता है और मादा युग्मक अंड बनता है, एंथीरोजॉइड बनता है और स्पोर बनता है। और दोनों के जननांग के नाम भी अलग अलग हैं, एंथीरिडियम और आर्किगोनियम। ठीक है, तो इस प्रकार ब्रायोफाइट में 2 प्रकार के युग्मक बन गए, पुंमड़ू और अंड, जिनके संयोजन से, फ्यूजन से नए ब्रायोफाइट का निर्माण होता है। अब आगे देखते हैं, आगे है अनावृत बीजी पौधों में। जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी पौधों में गैमीट का, युग्मक का निर्माण किस प्रकार होता है। तो अनावृत बीजी पौधे वो पौधे कहलाते हैं जिनके बीजों के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है। ऐसे पौधे अनावृत बीजी पौधे कहलाते हैं, जैसे साइकस पाइनस। अनावृत बीजी पौधे में जो पौधे होते हैं वो विषम बीजाणु होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं। विषम बीजाणु का मतलब यह है कि एक पौधे पर एक ही प्रकार के जननांग होंगे। जैसे कि नर जननांग वाला पौधा, जो एक पौधे पर नर जननांग होंगे, दूसरे पौधे पर मादा जननांग होंगे केवल। तो इस प्रकार के पौधे जो होते हैं वो विषम बीजाणु कहते हैं, जिसमें एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हैं। नर बीजाणु जो बनेंगे वो नर पौधों पर बनेंगे, मादा बीजाणु मादा पौधे पर बनेंगे। इस प्रकार विषम बीजाणु पौधे कहलाते हैं, हेटेरोस्पोरस प्लांट्स कहलाते हैं। तो जो नर होता है उस पर नर शंकु पाए जाते हैं। नर शंकु क्या है? नर जननांग। नर शंकु पाए जाते हैं जिन्हें मेल कोन कहते हैं। नर शंकु के अंदर लघु बीजाणु पर्ण होते हैं। लघु बीजाणु पर्ण माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं। लघु बीजाणु पर्ण जो होते हैं उन पर लघु बीजाणु धानी पाई जाती हैं। लघु बीजाणु पर्ण पर लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाती हैं। लघु बीजाणु धानी को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो मेल कोन होते हैं। मेल कोन में कई सारे माइक्रोस्पोरोफिल पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर में माइक्रोस्पोरेंजिया लगे रहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। तो लघु बीजाणु धानी में पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है, या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। तो पेपर में ये क्वेश्चन में यही आ जाता है कि माइक्रोस्पोर का निर्माण कहाँ होता है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया में होता है, लघु बीजाणु धानी में होता है। और लघु बीजाणु का निर्माण कहाँ पर होता है? शंकु में होता है, नर शंकु में होता है। मादा शंकु, मादा पौधे पर मादा शंकु पाए जाते हैं, फीमेल कोन पाए जाते हैं। मादा शंकु में जो पर्ण होते हैं उनको गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं, मेगास्पोरोफिल कहते हैं। गुरु बीजाणु पर्ण जो होता है उसमें गुरु बीजाणु धानी पाई जाती हैं। गुरु बीजाणु धानी अर्थात जैसे कि इसमें लघु बीजाणु धानी थी, यहाँ पर गुरु बीजाणु धानी होती हैं, मेगास्पोरेंजिया होती हैं। मेगास्पोरेंजिया या गुरु बीजाणु धानी से क्या बनता है? फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, मादा युग्मकोद्भिद बनता है। मादा युग्मकोद्भिद बनता है गुरु बीजाणु धानी में। मादा युग्मकोद्भिद में कई सारी
स्त्रीधानियाँ होती हैं और इन स्त्रीधानियों में मादा युग्मक या एग सेल या अंडकोशिका का निर्माण होता है। तो अनावृत बीजी पौधे में किस प्रकार लिखेंगे? जिम्नोस्पर्म में जनन अंग शंकुओं के रूप में होते हैं। सभी पौधे विषम बीजाणु हेटेरोस्पोरस होते हैं। नर शंकु पर अनेक लघु बीजाणुपर्ण माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं। इनमें लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर्स या परागकण पोलन ग्रेन्स बनते हैं। लघु बीजाणु का मतलब होता है माइक्रोस्पोर और परागकण का मतलब होता है को इंग्लिश में कहते हैं पोलन ग्रेन्स। मादा शंकु पर अनेक गुरु बीजाणुपर्ण उत्पन्न होते हैं और जिन पर बीजांड ओव्यूल या गुरु बीजाणु धानियाँ मेगास्पोरेंजिया विकसित होती हैं। तो मेगास्पोरेंजिया को क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या? बीजांड ओव्यूल भी कहते हैं। किनको कहते हैं? मेगास्पोरेंजिया का दूसरा नाम है बीजांड या ओव्यूल। ओव्यूल में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस की क्रिया होती है। मियोसिस की क्रिया के फलस्वरूप मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो गुरु बीजाणुधानी में या ओव्यूल में मियोसिस की क्रिया होती है, अर्ध सूत्री विभाजन होता है और मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। मादा युग्मकोद्भिद में अनेक स्त्रीधानियाँ बनती हैं। मादा युग्मकोद्भिद में बहुत सारी स्त्रीधानियाँ बनती हैं। स्त्रीधानियाँ अर्थात आर्किगोनियम स्त्रीधानियाँ बनती हैं और स्त्रीधानियों से मादा युग्मक का निर्माण होता है, अंडकोशिका का निर्माण होता है, एग सेल का निर्माण होता है। इस प्रकार आपका ये पूरा होता है ब्रायोफाइटा और अनावृत बीजी पौधे जिम्नोस्पर्म के बारे में कंप्लीट हुआ आज। इसके बाद अब पढ़ते हैं आवृत बीजी पौधों के बारे में। आवृत बीजी पौधों में युग्मकों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो अब आगे पढ़ते हैं आवृत बीजी पौधों के बारे में। आवृत बीजी पौधों में युग्मकों के निर्माण के बारे में पढ़ते हैं। आवृत बीजी पौधों में जो युग्मक का निर्माण होता है वो फूलों में होता है, पुष्पों में होता है, फ्लावर में होता है। युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? फ्लावर में। फ्लावर में इनका निर्माण होता है। फ्लावर कैसे हो सकते हैं? एक तो फ्लावर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक लिंगाश्रयी, एक होते हैं उभय लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी जो फूल होते हैं, पौधे होते हैं, एक लिंगाश्रयी पौधों में को इंग्लिश में कहते हैं डायोसियस। डाई मतलब दो। तो एक लिंगाश्रयी में एक का मतलब होता है एक लिंगा मतलब एक ही लिंग पाया जाएगा उसमें, या तो वो नर होगा या फिर वो पौधा मादा होगा। तो पौधा कैसा होगा, प्लांट कैसा होगा, या तो वो नर प्लांट होगा या वो मेल प्लांट होगा या वो फीमेल प्लांट होगा। इसको इंग्लिश में कहेंगे डायोसियस। अर्थात क्या है कि मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग होंगे। दो पौधे हो जाएंगे, एक मेल हो जाएगा, एक फीमेल हो जाएगा। तो मेल तथा फीमेल अलग अलग होते हैं प्लांट में। तो जो मेल प्लांट होगा उस पर मेल फ्लावर आएगा और जो फीमेल प्लांट होगा उसके ऊपर फीमेल फ्लावर आएगा। उदाहरण क्या क्या है इनके? एग्जाम्पल परमल है, सहतूत है, पपीता है, खजूर है। परमल, सहतूत, पपीता, खजूर इसके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं किसके? एक लिंगाश्रयी पौधों के या डायोसियस प्लांट्स के। उभय लिंगाश्रयी पौधे जो होते हैं, मोनोसियस प्लांट जो होते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है उभय माने दोनों नर और मादा दोनों ही फूल एक ही पौधे पे आए, उभय लिंगाश्रयी हो गया। मोनोसियस, मोनो का मतलब एक पौधे पर दोनों प्रकार के, एक पौधा हो और उस पर दोनों प्रकार के फ्लावर हों, बात एक ही है। मोनोसियस का मतलब हो गया एक पौधे पर दोनों प्रकार के फ्लावर हों। उभय लिंगाश्रयी मतलब एक पौधे पर दोनों प्रकार के पौधे, दोनों प्रकार के फूल एक ही पौधे पर हों। तो इसमें दोनों ही प्रकार के एक साथ होते हैं, एक ही पौधे पर होते हैं। मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण है तोरई, घिया, लौकी, करेला और नारियल। तो लौकी, तोरई, करेला, नारियल ये किसके उदाहरण हो गए? उभय लिंगाश्रयी के मोनोसियस प्लांट के हो गए। तो फ्लावर कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए। कुल मिलाकर दो प्रकार के फ्लावर होते हैं। मेल फ्लावर होता है, एक फीमेल फ्लावर होता है। अगर दोनों ही एक ही पौधे पर पाए जाते हैं तो वो उभय लिंगाश्रयी या मोनोसियस प्लांट कहलाता है। दोनों फ्लावर अलग अलग प्रकार के पौधों में पाए जाते हैं, एक पर केवल मेल फ्लावर पाए जाते हैं, एक पर केवल फीमेल फ्लावर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के पौधे कहलाते हैं डायोसियस कहलाते हैं या एक लिंगाश्रयी पौधे कहलाते हैं। मेल फ्लावर को
मेल फ्लावर को स्टेमिनेट कहते हैं और फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट कहते हैं। क्योंकि मेल फ्लावर में को मेल फ्लावर ही इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर स्टेमेन पाया जाता है, इसलिए उसे स्टेमिनेट फ्लावर भी कहते हैं। फीमेल फ्लावर के अंदर पिस्टिल पाया जाता है, इसलिए पिस्टिलेट फ्लावर भी मादा फीमेल फ्लावर को कहते हैं। अब देखिए जो नर पुष्प है, नर मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर के अंदर पुमंग जो है वो क्या कहलाएगा, नर जननांग। नर जननांग को पुमंग कहेंगे, पुमंग या एंडोशियम कहेंगे। इन एंडोशियम में, पुमंग में स्टैमेन होते हैं, कई सारे स्टैमेन होते हैं, अर्थात कई सारे स्टैमेन को मिलाकर मिलाकर पुमंग कहते हैं या एंडोशियम कहते हैं। ऐसे ही मादा जो फ्लावर होता है, मादा फ्लावर में जो फीमेल वाला पोर्शन होता है उसे जायांग कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं। गाइनोशियम में किससे मिलकर बनता है, कई सारे पिस्टिलेट से मिलकर बनता है। एक पिस्टिल भी हो सकता है और कई सारे पिस्टिल भी हो सकते हैं। तो एक पिस्टिल या कई सारे पिस्टिल, जो भी जिस प्रकार का भी फ्लावर है उसमें उन सारे पिस्टिल को मिलाकर एक जायांग बनता है, मादा जननांग बनता है। स्टेमेन में, अब इसमें देख लेते हैं नर में पहले, ये एंडोशियम में कई सारे स्टेमेन होते हैं। स्टेमेन में दो भाग होते हैं, एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है। तो एंथर वाले पोर्शन में गैमीट, मेल गैमीट का निर्माण होता है। मेल गैमीट का क्या कहलाता है, पॉलन ग्रेन्स कहलाते हैं। मादा फ्लावर जो होता है उसका मादा वाला भाग कहलाता है जायांग, गाइनोशियम कहलाता है। गाइनोशियम में कई सारे पिस्टल होते हैं। पिस्टल के 3 भाग होते हैं, उसमें एक ओवरी होता है, एक स्टाइल होता है और एक स्टिग्मा होता है। इस ओवरी के अंदर एग सेल बनता है या फीमेल गैमीट बनता है। तो जो जायांग होता है उसका कैसा, पिस्टल जो होता है वो कैसा होता है, इस तरह का ये ओवरी होता है। ओवरी के ऊपर स्टाइल होता है, स्टाइल के ऊपर ये स्टिग्मा होता है। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। किसका है, ये पिस्टल का डायग्राम है। ऐसे ही फिलामेंट का जो डायग्राम होता है वो कैसे बनता है, ये स्टेमेन का जो डायग्राम होता है फिलामेंट, ये फिलामेंट है, इसके ऊपर ये एंथर बन गया। ये क्या बन गया, एंथर। 2 एंथर है, जो ऊपर वाला लोब 2 भागों में बटा होता है, नीचे वाला लोब भी 2 भागों में बटा होता है। कुल मिलाकर 4 लोब होते हैं। 2 भागों में बटा, एंथर 2 भागों में बटा होता है और प्रत्येक भाग में 2-2 लोब होते हैं। तो ये, और नीचे ये फिलामेंट है इसका। तो इस प्रकार ये है एंथर और ये रहा पिस्टल, ये रहा स्टेमेन और ये रहा पिस्टल। तो इस प्रकार आवृतबीजी पौधों में स्टेमेन के अंदर पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है, जबकि मादा फ्लावर में पिस्टल के अंदर ओवरी होती है, ओवरी में एग सेल का निर्माण होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, फीमेल गैमीट का निर्माण होता है। मेल गैमीट जो होता है उससे मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है और मेल गैमेटोफाइट से पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ऐसे ही एग सेल से फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। इस प्रकार आज ये कंप्लीट हो गया, युग्मकों का निर्माण पूरा हो गया, युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस पूरी हो गई। तो अब जो आगे हम देखते हैं कि युग्मक कैसे होते हैं। हमेशा युग्मक जो होता है, गैमीट जो होता है, हमेशा हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। युग्मक कैसा होता है, हमेशा हैप्लॉइड, हमेशा हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। अगर पौधा द्विगुणित है, अगर पौधा कैसा है, हैप्लॉइड है, प्लांट हैप्लॉइड हो चाहे प्लांट डिप्लॉइड हो, अगर प्लांट हैप्लॉइड है तो उसमें समसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक जो बनेगा वो हैप्लॉइड युग्मक बनेगा। अगर प्लांट डिप्लॉइड हैगा, डिप्लॉइड प्लांट है, तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हैप्लॉइड युग्मक बनेगा। तो मतलब बनना तो युग्मक जो है हैप्लॉइड ही बनना है, चाहे प्लांट कैसा भी हो। प्लांट अगर हैप्लॉइड प्लांट है तो उससे हैप्लॉइड ही युग्मक बनेगा, तो समसूत्री विभाजन होगा।
अगर डिप्लॉइड प्लांट है तो उससे युग्मक हैप्लॉइड बनेगा, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन बनेगा। हैप्लॉइड का मतलब होता है एन, और यहाँ पर भी लिखते हैं एन, और डिप्लॉइड का मतलब होता है 2n। सही है। तो इस प्रकार इसके बाद क्या होता है कि जो भी युग्मक बनते हैं, हैप्लॉइड युग्मक बनते हैं, मेल और फीमेल जो भी गैमीट बनते हैं, ये दोनों मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, संयोजन करते हैं, फ्यूजन करते हैं, और फ्यूजन करके जाइगोट बना लेते हैं। जाइगोट बनाते हैं। ये जाइगोट कैसा होता है? 2n होता है, अर्थात डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है। ये डिप्लॉइड द्विगुणित जो होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। कैसा होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनेंगी वो n बनाएंगी, अगुणित होंगी। अगुणित कोशिकाएं बनेंगी, उनसे पूरे पौधे का निर्माण हो जाएगा, पूरे प्लांट का निर्माण हो जाएगा। तो वो कैसा प्लांट कहलाएगा? वो प्लांट कहलाएगा हैप्लॉइड प्लांट कहलाएगा। समझ गए? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों हैप्लॉइड होते हैं, और हैप्लॉइड जो होते हैं, अगुणित जो होते हैं, इन दोनों के फ्यूजन से डिप्लॉइड द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। इस डिप्लॉइड जाइगोट या जूस्पोर से अगुणित पौधे का निर्माण जब होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित पौधे का निर्माण होता है। कैसा प्लांट होता है? प्लांट अगुणित प्लांट का निर्माण होता है, हैप्लॉइड प्लांट का निर्माण होता है। तो किस प्रकार होगा? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अगुणित प्लांट का निर्माण होगा। और ये किन किन में पाया जाता है? मोनेरा में पाया जाता है। इस प्रकार फंजाई में, शैवाल में, ब्रायोफाइट में। इनके कौन कौन से उदाहरण हैं इस प्रकार के प्लांट जो बनते हैं? मोनेरा, जो जाइगोट से जो प्लांट बनेंगे वो अगुणित होंगे। ठीक है। अगुणित जो प्लांट होंगे वो कैसे होंगे? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनेंगे। और ये प्लांट कौन से होते हैं? मोनेरा होते हैं, मोनेरा प्लांट होते हैं। फंजाई होते हैं, फंगस, एल्गी, फंगस, मोनेरा प्लांट्स और ब्रायोफाइट। ये ब्रायोफाइट होते हैं। शैवाल होते हैं, शैवाल मतलब एल्गी होते हैं। फंगस मतलब फंजाई, फंगस मतलब एल्गी होते हैं। शैवाल अर्थात फंगस होते हैं। और मोनेरा होते हैं। तो मोनेरा, ब्रायोफाइट, एल्गी, फंगस में किस प्रकार के प्लांट होते हैं? ये अगुणित प्लांट होते हैं। अगुणित प्लांट कैसे बनते हैं? मेल फीमेल गैमीट के संयोजन से जाइगोस्पोर बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से के अर्धसूत्री विभाजन से प्लांट जो बनेंगे वो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो प्लांट बनेंगे वो कैसे कहलाएंगे? हैप्लॉइड प्लांट कहलाएंगे, अगुणित प्लांट कहलाएंगे। ये अगुणित प्लांट कौन कौन से होते हैं? मोनेरा, ब्रायोफाइट, एल्गी और फंजाई। इसके बाद दूसरा वाला जो था डिप्लॉइड प्लांट वाला, उसमें क्या होता है? कि जाइगोट जो बना है, इस जाइगोट में विभाजन होना शुरू हो जाता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता बल्कि समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है। तो नर युग्मक जो बनते हैं और मादा युग्मक जो बनते हैं, ये आपस में संयोजन करते हैं, फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन करके जो आगे भी प्रोसेस बनती है उसमें जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट बना के आगे विभाजन होता है, और विभाजन होकर जो प्लांट बनता है वो कैसा बनता है? 2n वाला बनता है, द्विगुणित वाला बनता है। इसमें जो विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन इसमें नहीं होता है। इस कारण ये डिप्लॉइड द्विगुणित पौधे का निर्माण होता है इसमें। ठीक है। तो द्विगुणित पौधे का निर्माण किन किन में पौधों में होता है? उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म।
तो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म कैसे होते हैं? डिप्लॉइड प्लांट होते हैं, द्विगुणित पौधे होते हैं और इनका निर्माण किससे होता है? जाइगोट के समसूत्री विभाजन द्वारा आगे इनका निर्माण होता है। अब ये आपका पूरा हो गया आवृतबीजी पौधों में युग्मक निर्माण पूरा हो गया। युग्मक निर्माण के साथ कोशिका विभाजन से नए पौधे का कैसे बनता है वो भी हमने बता दिया इसमें। वो तो हम पहले बता ही चुके हैं कि मादा युग्मक जो होता है मेगास्पोर मदर सेल से फीमेल गैमीट का निर्माण होता है और माइक्रोस्पोर मदर सेल से मेल गैमीट का निर्माण होता है। मेल गैमीट से मेल गैमीटोफाइट बनता है और फीमेल गैमीट से फीमेल गैमीटोफाइट बनता है। बस आज इतना ही पढ़ते हैं। और आज आपका मेरा समझाया हुआ अगर समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर मेरी वीडियो में सब कुछ समझ में आता हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें और पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद आपका।